अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज लेक्चर सीरीज़ में एलएलबी पार्ट 1 5 ईयर प्रोग्राम का जो लेक्चर हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं फिलॉसफी ऑफ लॉ के सब्जेक्ट में, वो है डिफ़ाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। सिविल और क्रिमिनल लॉ क्या होते हैं और इनमें फ़र्क क्या है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सोवरन। ऑस्टन के मुताबिक लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सोवरन विच इज़ इम्पोज्ड by the physical force of the state, binding by sanctions। कानून वो है जिसे रियासत बनाती है और रियासत इस पे अपना निफाज करती है और इस पे ना मानने पे कुछ सेंक्शंस वगैरह भी लगा सकती है। कानून के अंदर जो इसकी ब्रॉडर दो ब्रांचेज हैं वो सिविल है और क्रिमिनल है, जिसको हम दीवानी साइड और फौजदारी जो इसकी साइड है कानून की उसको समझते हैं फील्ड में और इसको जानते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं। सिविल लॉ वो साइड है कि जहाँ पे लोग अपने राइट्स के बारे में जो है उसको क्लेम करते हैं, और अगर कोई शख्स उसमें अगर कोई ऑब्लिगेशन उस पर आयद होती है रॉन्ग डूअर के ऊपर, तो वो कोई सज़ा नहीं है, वो किसी और किस्म का कोई उस पर कोई पेनल्टी नहीं हो रही, तो उस पर हाँ उसे कॉम्पनसेशन हो सकती है। रॉन्ग डूअर से आप कॉम्पनसेशन ले सकते हैं, ये सिविल की साइड है। अमूमन इसमें जो पार्टीज़ होती हैं वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होता है, मुद्दई और मुद्दालिया। जबकि इसके बरक्स अगर हम फौजदारी साइड या क्रिमिनल लॉ की अगर बात करते हैं तो क्रिमिनल लॉ वो ब्रांच है जो कि पनिशमेंट की बात करती है, गलत करने वाले को उसकी सज़ा की बात करती है, जिसमें कुछ पार्ट इसका सब्सटेंटिव लॉ है, कुछ इसका प्रोसीजरल लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ जैसे पीपीसी है, पाकिस्तान पिनल कोड, और इसी तरीके से जो इसका प्रोसीजरल लॉ है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसमें उसका तरीक़ेकार वज़ा किया हुआ है कि अगर कोई शख्स कोई जुर्म करता है तो उसमें उसकी सज़ा का तरीक़ेकार क्या होगा, ट्रायल का तरीक़ेकार क्या होगा, सो एंड सो जो सारा क्रिमिनल प्रोसीजर है वो उसमें डिस्कस होता है। जबकि सिविल साइड पे जब हम जाते हैं, सिविल में अगर किसी का कोई राइट वायलेट हुआ है तो वो कोर्ट में कैसे जाएगा, अपना केस कैसे दायर करेगा, उस पर कोर्ट मुखालिफ पार्टी को समन कैसे करेगी, बुलाएगी कैसे, अगर वो आ जाता है तो उस पर जवाब दावा का तरीक़ेकार क्या होगा, उसमें उसका जो इशू कैसे फ्रेम होंगे, इसी तरीके से ट्रायल का प्रोसीजर क्या होगा, फिर कोर्ट ने अपनी जजमेंट कैसे प्रोनाउंस करनी है। बिल्कुल ऐसी जैसे क्रिमिनल साइड पे अगर हम चले जाते हैं तो क्रिमिनल में मुकदमे का इंदराज कैसे होगा, इसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ेकार क्या होगा, इंक्वायरी कैसे होगी, ट्रायल का तरीक़ेकार क्या होगा, यानी कि फ़र्द जुर्म कैसे आयद होगी, फिर उस पर ट्रायल कैसे कंडक्ट होगा, फिर उस पर कोर्ट अपनी जो है सज़ा कैसे दे सकती है, या अगर इक्विट करना है तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा, इस तरह अपीलों का तरीक़ेकार है वो कैसे होगा। ये दो बेसिकली ब्रांचेज़ हैं, सिविल भी और क्रिमिनल भी। तो सिविल में हम अपने राइट्स के लिए जा रहे हैं, जबकि जो फौजदारी मामलात हैं उसमें गलत करने वाले को उसकी सज़ा के लिए हम जाते हैं, यानी कि उसमें प्रोसिक्यूशन का मामला आ जाता है। तो ये दो जो हमारी साइड्स हैं जिसको हम सिविल और क्रिमिनल लॉ में डिफरेंस के तौर पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसके डिफरेंस को अगर हम डिस्कस करते हैं तो पहले तो हमें इसके पर्पस का पता चलना चाहिए कि डिफरेंस एज टू पर्पस क्या है। तो पर्पस जो बुनियादी तौर पे है सिविल साइड पे वो लाजमी तौर पे हमारा जो राइट है उस राइट को इन्फोर्स करना, अगर कोई राइट को डिनाई कर रहा है उसको वहाँ पे डिक्लेयर करवाना, और इसके अलावा कंपनसेशन इसमें मकसद हो सकता है। जबकि अगर हम फौजदारी साइड पे जाते हैं, क्रिमिनल साइड पे जाते हैं, तो उसमें जो उसका बुनियादी तौर पे पर्पस है वो गलत करने वाले को जो है उसकी सज़ा दिलवाना बुनियादी तौर पे इसमें मकसद हो सकता है। अब इसी तरीके से केस फाइल्ड बाय, कौन केस दायर करता है, सिविल साइड पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे प्लेंटिफ वो शख्स जो मुद्दई है वो जाता है अदालत में, जो कि अपने साथ जो उसके साथ गलत हुआ है या उसका कोई राइट वायलेट हुआ है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट हुआ है, और वो कोर्ट में जाएगा बजरिया दावा फाइल करके, प्लेंट फाइल करके, और कोर्ट का डोर नो करेगा अपने राइट को लेने के लिए रॉन्ग डूअर के ख़िलाफ़, जिसमें वो अपने राइट की इन्फोर्समेंट के लिए भी जा सकता है, उसके डिक्लेरेशन के लिए भी जा सकता है, या किसी कॉम्पनसेशन के लिए भी जा सकता है। जबकि क्रिमिनल साइड पे जो केस फाइल हो रहा है वो बेसिकली या तो कोई क्लेमेंट या तो कोई कंप्लेंट फाइल करके जा रहा है, या फिर जो स्टेट है बेसिकली क्राइम अगेंस्ट स्टेट होता है तो रियासत उसमें बुनियादी फरीक होती है। इसी तरीके से अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ की बात करें तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो होता है
वहाँ पे जो सिविल और क्रिमिनल में इसमें इसका डिफरेंस है कि क्रिमिनल केसेस के अंदर जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है वो इसलिए हाई है कि प्रोसिक्यूशन को अपना जो केस होता है बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट प्रूफ करना होता है अदालत में किसी किस्म के शक व शुबे से पाक व साफ होके उसको अपना जो क्लेम है जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी है उसको साबित करना होता है और जो बेनिफिट ऑफ अ डाउट है वो हमेशा मुल्ज़म को जाता है। इसलिए अमूमन एक फ्रेज़ है इसमें कि एक्यूज्ड इज़ द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, जो मुल्ज़म है वो तो कानून का प्यारा बच्चा है एंड प्रोसिक्यूशन शुड हैव टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट और शेडो ऑफ डाउट, जबकि प्रोसिक्यूशन को अपना केस हर तरीके से साबित करना है जो उन्होंने प्रोसिक्यूशन स्टोरी नरेट की हुई है। तो इसका मतलब है कि सिविल में तो अगर कोई शख्स दावेदार है किसी बात का तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उसी शख्स पे है जो उसको क्लेम कर रहा है। और कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 जो है उसमें भी ये कहा गया है, अगर आप उसका वो आर्टिकल 117 पढ़ लेते हैं QSO 1984 का, उसमें कहते हैं ही हु असर्ट समथिंग हैज़ टू बी प्रूव, जो शख्स कुछ चीज़ को उजागर करेगा साबित भी उसी को करना है। और जो जबकि क्रिमिनल के अंदर प्रोसिक्यूशन को अपनी स्टोरी प्रूव करनी होती है। फिर इसी तरीके से जो टाइप्स ऑफ आपके पनिशमेंट आ जाती है, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि सिविल पे अगर हम जाते हैं तो सिविल में तो कॉम्पनसेशन इन काइंड आ जाती है पनिशमेंट की, जबकि हम अगर फौजदारी साइड पे जाते हैं या क्रिमिनल में इसको देखते हैं सज़ा में, तो उसमें दो तरह की हैं। कुछ तो ऐसी सज़ा है कि जहाँ पे हम उसको डिटेन कर रहे हैं, कस्टोडियल जिसमें इम्प्रिजमेंट आ जाती है। नॉन कस्टोडियल पनिशमेंट्स भी हो सकती हैं कि जिसमें सज़ा आप उसको कैद तो नहीं कर रहे हैं, इम्प्रिजन्ड तो नहीं कर रहे हैं मुजरिम को, बल्कि उसमें कोई फ़ाइन हो सकता है। और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस या ऑफेंसेस के अंदर, जैसे मर्डर के केस में, हाई ट्रीजन के केस में, मर्डर वगैरह में, इसमें आपको डेथ पेनल्टी भी अवॉर्ड हो सकती है, इसमें सजाए मौत की सजाएं। तो ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, रूटीन में कस्टोडियल है और नॉन कस्टोडियल पनिशमेंट्स इसमें आ जाती हैं। और इसके लिए जो बुनियादी तौर पे हम एट लेंथ डिस्कस करेंगे, या एक प्रीवियस लेक्चर में मैंने उसको रिकॉर्ड करवाया था आप लोगों के लिए, जिसमें हमने काइंड्स ऑफ पनिशमेंट विच इज़ मेंशन्ड इन सेक्शन 53 ऑफ PPC मैंने उसको डिस्कस किया होता है, जिसमें सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। फिर कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है इसके डिफरेंस में, तो सिविल में तो जो इसमें कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग है बाय इनिशिएटिंग ऑफ और प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट हो जाता है कि जो सिविल प्रोसीडिंग का आगाज़ है जब कोई शख्स दावा दायर करता है, प्लेंट प्रेजेंट करता है कोर्ट में, तो वहाँ से सिविल प्रोसीडिंग का आगाज़ हो जाता है, जिसमें डिफेंडेंट को कोर्ट समन करती है और बुलाती है कि वो आए और आके अपना जवाब दावा दायर करे या दावे के अगेंस्ट अपना जवाब दे। जबकि क्रिमिनल में डेफिनेटली जब कोई ऑफेंस काज होता है, कोई जुर्म होता है और जुर्म को रिपोर्ट किया जाता है, तो वो जब FIR रजिस्टर्ड होती है अपने कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की सूरत में, और नॉन कॉग्निजेबल के अंदर भी जब रिपोर्ट रोजनामचे में उसका इंदराज होता है, तो फिर नॉन कॉग्निजेबल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती हैं 155 के प्रोसीजर के मुताबिक CRPC में। तो इसी तरीके से जो क्रिमिनल साइड है वहाँ पे उसमें FIR लॉन्च हो रही है, या 155 की कार्रवाई हो रही है, या 154 में FIR लॉन्च हो रही है CRPC के तहत, और जबकि सिविल में दावा दायर करके हो रहा है। फिर इसी तरीके से जो डिफरेंस एज टू प्रोसीजर है, तो सिविल में जो प्रोसीजर ले डाउन हुआ है वो सिविल प्रोसीजरल कोड में है, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ज़ाब्ता दीवानी जो है 1908 का। इसी तरीके से जो क्रिमिनल प्रोसीजर है वो द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है उसमें ज़ाब्ता फौजदारी में उसका जो है डिटेल हमें मिल जाती है। लिमिटेशन के हवाले से इसमें डिफरेंस को जब हम डिस्कस करते हैं, तो सिविल में आपके पास लिमिटेशन होती है मुख्तलिफ केसेस में, मुख्तलिफ क्लेम्स में। जो लिमिटेशन पीरियड है वो आपको लिमिटेशन एक्ट 1908 का है, उसके अंदर डिफरेंट टाइम फ्रेम दिया हुआ है। अगर कहीं पे अपील फाइल करनी है, अगर उसमें 30 दिन है, कुछ आपके क्लेम्स हैं जिसमें स्पेसिफिक टाइम है 3 साल का या 6 साल का या 12 साल का, उसके बाद वो टाइम बार्ड हो जाते हैं। और टाइम बार्ड होता है तो फिर उसके लिए अलग प्रोसीजर है, फिर आपको उसकी जस्टिफिकेशन देनी है, उसमें कोई गुड कॉज या सफिशेंट कॉज जो है उसको पेश करना है, और फिर वो कोर्ट की डिस्क्रिशन है, कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर रही है विद और विदाउट फाइन या नहीं कर रही है। तो ये एक लीगल पॉइंट है। तो लिमिटेशन का ताल्लुक सिविल में तो है, लेकिन क्रिमिनल के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। हाँ, अगर कोई
ताख़ीरी हरबा इस्तेमाल किया गया या एफआईआर लॉन्च होने में कोई डिले हुआ है तो उसका कोई बेनिफिट मिल तो सकता है अक्यूज़्ड को, लेकिन कोई जुर्म सरजद हो जाने के बाद उसमें कोई लिमिटेशन का पीरियड होता नहीं है बाय लॉ। तो जुर्म है, वो जब भी हुआ है उसको जब भी रिपोर्ट किया जाएगा तब उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, अगर उसमें सफिशेंट इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल प्लेस ऑन रिकॉर्ड है, अगर कोई वाकई कोई ऐसे सबूत मुयस्सर हैं प्रोसिक्यूशन के पास जिसमें जुर्म को साबित करने की टेंडेंसी पाई जाती हो तो उसमें सज़ा दी जा सकती है। और अगर कोई शख्स इवन डिस्चार्ज हो गया है नाकाफ़ी सबूत की बुनियाद पे और कभी किसी स्टेज पे जाके काफ़ी सबूत मुयस्सर आ जाते हैं जिसको कहते हैं सफिशेंट इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल इज़ अवेलेबल, तो फिर उस पर फौजदारी कार्रवाई हो सकती है। तो इसी तरीके से टाइटल ऑफ केस के हवाले से जहाँ तक इसमें फ़र्क है वो सिविल में प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट होता है, मुद्दई वर्सेस मुद्दालिया है, पार्टीज़ प्राइवेट होती हैं, उनके दरमियान वो केस चल सकता है। जबकि फौजदारी के अंदर या क्रिमिनल साइड पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पे स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड के नाम से सरकार बनाम जो भी मुल्ज़म है उसके या मुल्ज़म बनाम सरकार के नाम से केस चलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सिविल और जो क्रिमिनल लॉ है इसमें वाज़ेह तौर पे फ़र्क पता चल गया होगा। शुक्रिया।